देखो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, है ना। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्कल के लिए है ना। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्कल के लिए है। देखो जैसे क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल दिया गया है ना, और एक लाइन जो इसको दो पॉइंट्स पर काटती है। मतलब ये सर्कल और ये लाइन, दो चीज़ें हमें दी गई हैं, है ना। मान लो ये सर्कल का इक्वेशन है और मान लो ये लाइन का इक्वेशन है ना। हमें एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया है s बराबर 0 और एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है l बराबर 0। दो बातें दी गई, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे देखो इनसे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं, ठीक। अब देखो इन दोनों पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं, बहुत सारे, है ना। इन दोनों पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं, है ना। मतलब ये इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे जो इन दोनों पॉइंट से पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स, ठीक। अगर हम उन सभी का एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहें, है ना, जनरल इक्वेशन, तो देखो वो होगा सर्कल प्लस लैम्डा टाइम लाइन बराबर 0, है ना। अगर हम इन दोनों के, देखो एक सर्कल है एक लाइन है, अगर हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन लिखना चाहें तो उन सारे सर्कल्स का इक्वेशन होता है सर्कल यानी s प्लस कॉन्स्टेंट टाइम लाइन बराबर 0, है ना। सर्कल प्लस कांस्टेंट टाइम लाइन बराबर 0, है ना। सर्कल का इक्वेशन प्लस कांस्टेंट टाइम लाइन का इक्वेशन बराबर 0, है ना। ये वो सारे इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन है जो सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं, ध्यान दो, है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे ये जितने भी सर्कल्स हैं इन सभी का रेडिकल एक्सिस यही लाइन है, क्योंकि देखो जब दो सर्कल काटते हैं तो उनका रेडिकल एक्सिस होता है उनकी कॉमन कॉर्ड। मैंने बताया था आपको, जब दो सर्कल काटते हैं तो उनका रेडिकल एक्सिस उनकी कॉमन कॉर्ड होता है। तो देखो जैसे ये जितने भी सर्कल्स हैं ये सब इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर काट रहे हैं, तो सबका रेडिकल एक्सिस यही होगा, मतलब सबका रेडिकल एक्सिस सेम है, तभी इन्हें कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स भी कहते हैं, है ना। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स का सिस्टम जिनका रेडिकल एक्सिस सेम हो। तो देखो जितने भी ये सर्कल्स हैं ना, इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, इन सभी का देखो रेडिकल एक्सिस यही होगा, है ना। जितने भी इनफाइनाइट सर्कल्स हैं सभी का देखो रेडिकल एक्सिस यही होगा, तो इसीलिए इनको कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स कहते हैं। ये फार्मूला याद रखना है। देखो अब जैसे मान लो अगर दो सर्कल ले लें, अब देखो दो सर्कल से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनना है। अब देखो इनसे भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, इन दोनों पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, है ना। एक सर्कल मान लो s1 बराबर 0 है और एक सर्कल मान लो s2 बराबर 0 है ना। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे और उन सभी का जनरल इक्वेशन फिर वैसे ही, है ना। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट सर्कल्स, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, क्या है, s1 बराबर 0 एंड s2 बराबर 0, है ना, इज गिवन बाय, देखो ये होगा क्या, पहला सर्कल प्लस कांस्टेंट टाइम दूसरा सर्कल बराबर 0, है ना। लो क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स s1 बराबर 0 एंड s2 बराबर 0, फर्स्ट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड सर्कल बराबर 0। देखो इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, तो क्या तरीका है, जैसे मान लो हमें दो सर्कल्स दिए गए, हम क्या करें, इनका कॉमन कॉर्ड निकाल लें। कॉमन कॉर्ड क्या होगा, s1 माइनस s2 बराबर 0। मैंने बताया था दो सर्कल काटते हैं तो कॉमन कॉर्ड ये होता है। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो एक सर्कल है और एक लाइन है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल निकालने हैं, तो क्या हो गया, देखो सर्कल
प्लस लैम्डा टाइम लाइन बराबर 0, है ना। देखो इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, सर्कल प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड सर्कल बराबर 0, या देखो सर्कल प्लस लैम्डा टाइम लाइन, लाइन क्या है, इनकी कॉमन कॉर्ड, है ना। तो सर्कल प्लस लैम्डा टाइम लाइन बराबर 0, ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना। तो देखो ये भी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, क्योंकि देखो जितने भी सर्कल होंगे वो सब इन दोनों पॉइंट से पास होंगे, सबकी कॉमन कॉर्ड सेम होगी, मतलब सबकी रेडिकल एक्सिस सेम होगी। तो जब सबकी रेडिकल एक्सिस सेम है तो इसको हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कई कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट ही अभी आगे ही पढ़ रहे हैं। देखो इसको लिखो जनाब, इसको लिखो,